चलो टोपी को ठीक करो। दादी मुझे मत छुओ। हे, मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। देखो, मुझे कोका कोला फ्लेवर वाली हनी जेली चाहिए। क्या आप ये बनाएंगे? ये बहुत आसान है। चलो जल्दी बनाओ। मुझे कोक चाहिए। सबसे पहले मुझे ड्रिंक को खत्म करना होगा क्योंकि मुझे केवल एक बोतल की जरूरत होगी। एमिली ने इसे ड्रॉ किया है। बहुत बढ़िया। मुझे कोका कोला बहुत पसंद है। उफ, नहीं माइक, नहीं। ओ, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पापा कहते हैं कि ये हानिकारक है। उफ, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। उफ, अब हम बोतल में नट कैंडीज डालते हैं। सुपर। अब केवल स्वीट कॉर्न सिरप डालना है। वह उतना ही स्ट्रिंगी है जितना एमिली की जेली बनने के लिए चाहिए। वो पक्का इसे पसंद करेगी। वाह, बढ़िया। मुझे जार नहीं चाहिए। माइक, सावधान रहो। कैन कितना गंदा। ओह, मुझे माफ कर दो। अब मुझे बोतल के ढक्कन को लगाने और सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, यह हो रहा है। यह बहुत अच्छा है। एमिली मेरी जेली को जरूर पसंद करेगी। और अब मैं इसे रख देता हूँ। अरे, मैंने कहा कि मैं बोतल यहाँ रखूंगा। ओह, यह बात है। ये चिपक गया है। हटो। चलो निकलो। ओह, मैं गिर गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं अपने हाथ को जेली की बोतल से निकाल पाया। अब मैं बोतल को बर्फ के साथ एक कटोरे में रखता हूँ। यह जेली अजीब लग रहा है। मैं एमिली के लिए क्या बना सकती हूँ? मैं शहद से जेली बनाऊंगी, लेकिन सभी शहद खत्म हो गया है। मुझे हनी फार्म में जाना होगा। मेरी मधुमक्खियों ने वहाँ बहुत सारा शहद बनाया है। उन्हें दादी को थोड़ी शहद देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ बी हाइव है। हेलो मेरे दोस्त, मेरे सिर पर उड़ना बंद करो। मैं तुमसे कुछ शहद लेने आई हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? सुपर, मेरे लिए इतना काफी होगा। हाँ, बाय बाय। मैं वापस आ गई हूँ, और अकेले नहीं बल्कि शहद के साथ। शहद की विशाल छत्ती को देखो। ओह नहीं, कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैं स्पैचुला की मदद से बोतल में कुछ शहद निकालने जा रही हूँ। कितना प्यारा शहद, बहुत सुंदर है। अरे, यह कौन चिल्ला रहा है? वहाँ कोई नहीं है। और अब यह कौन है? हाउस, तो ये लोग हैं। हाउस, क्या मैं मधुमक्खियों को अपने साथ ले आई हूँ? हाँ, इसे ले लो, अपनी चीज ले लो। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अब शांति है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने पहले ही बोतल को शहद से भर दिया है। अब ढक्कन बंद कर सकते हैं और फ्रिज में इसे रख सकते हैं। इसे जमने और ठंडा होने दे। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं एक कोक लूंगी और उसमें से जेली बनाऊंगी। मैं कोका कोला में कोका कोला गमी मिलाऊंगी और फिर बहुत सारा सोना। यह न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि कमाल का खूबसूरत भी होगा। अब सब कुछ मिलाना होगा। इसे मिलाती हूँ अच्छे से। अब सब कुछ एक खाली कोका कोला की बोतल में डालते हैं। मुझे कितनी सुंदर सुनहरी जेली मिली है। जरा इसे देखो। मैंने सब डाल दिया, आखिरी बूंद तक। हम फनल को हटा देते हैं। वाह, यह अच्छा है। नहीं माइक, यह भयानक है। ओह हाँ, यह भयानक है। बहुत अच्छा। और अब मुझे यह सब फ्रीज करने की जरूरत है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कोका कोला की बोतल को फ्रीज करेंगे। यह किसी रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत तेजी से सब कुछ जमा देता है। वाह माइक, चमत्कार को देखो, यह सुंदर है शेफ। ओह, मैं अपनी हनी जेली निकालना लगभग भूल गई। यह हुई ना बात। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बढ़िया। मैं अभी इस जेली को चखने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और बोतल भी भालू की तरह है। सुपर। अपने मुंह में सब निचोड़ लिया। स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? ये जादुई लग रहा है। क्या जेली वास्तव में सुनहरी है? मुझे इसे तुरंत चख कर देखना है। वाह, कोका कोला के स्वाद के साथ है। यही मैं चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह मस्त। ये नट कैंडीज के साथ जेली है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये कमाल का स्वादिष्ट है। मैं अपनी जीभ भी निगल जाऊंगी। माइक, तुम सबसे अच्छे हो और तुम जीत रहे हो। क्या सच में? ये शेफ को देखो। अरे दादी, ये सब मत छुओ। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए।
कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो। प्लीज ऐसा बनाओ। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स का इंतजार कर रही हूँ। ओह, ये बहुत आसान है। अब मैं पैन में कुछ रंगीन बैटर डालूंगी। मैं भालू के रूप में मिनी पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। वे रंगीन, छोटे और प्यारे होंगे। ओह दादी, मुझे परेशान मत करो, आप इसे छू नहीं सकती। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सबसे अच्छे पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। एमिली और मेरे डॉगी का नाम क्लो है। मैं अपने डॉगी के आकार में एक पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काले बैटर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और अब सब कुछ रंग से भर देते हैं। यह रंग सबसे सही है। जब एमिली मेरे पैनकेक को देखेगी, वह खुश हो जाएगी। और अब हम गुलाबी के साथ सारे डिटेल्स भरते हैं। एक बाउ और आंखें, शानदार। अब केवल एक स्पैचुला से इसे पलट देता हूँ। वाह, बढ़िया। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? और दादी कैसी है? अरे दादी फिर कहाँ चली गई? मुझे अपने बगीचे से कुछ सब्जियों की जरूरत है। कुछ गाजर और तोरी। इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बगीचे से ताजी सब्जियाँ लेने गई थी। मुझे इन सब्जियों को ग्रेट करने की जरूरत है। मैं गाजर और तोरी के साथ पैनकेक्स बनाऊंगी। हमें कद्दूकस की हुई सब्जियों में थोड़ा सा आटा मिलाना है। अब एक बार में एक अंडा और थोड़ा दूध। सुपर। अब इसकी मदद से सब कुछ मिलाना बाकी है। बस अब यह होने ही वाला है। मैंने कितना अच्छा डो बनाया है। इसे पैन में डालें। मेरे पैनकेक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। केवल उन्हें पलटना बाकी है। वाह, बिल्कुल सही। माइक, क्या तुम मेरी पैनकेक को ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सुगंध कैसी लग रही है? यह अद्भुत है। बहुत खराब। अब केवल सभी पैनकेक्स को एक प्लेट पर रखना है। वाह, एक चम्मच सार क्रीम और कुछ डिल। इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऊपर से रखे। तुम क्या कहती हो शेफ? Oh my! मुझे एमिली के लिए अफसोस हो रहा है। अब मुझे पैन से अपने मिनी पैनकेक्स लेने का समय है। हमने सब कुछ एक कटोरे में रख दिया। मैंने एक भालू के सिर के आकार में कटोरा लिया है, साथ ही मेरे पैनकेक्स भी। अब मुझे जैम चाहिए। बढ़िया, मुझे इसे प्लेट के कानों में डालना होगा। मैं एक मास्टर कुक हूँ। ये शानदार पैनकेक्स है। चलो, बोन एपेटिट। वाह, सुपर। सभी पैनकेक्स तैयार है। वे बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या यह डिल है? कितना खराब। खैर ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ये भयानक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, ये मिनी पैनकेक्स है। वे कूल दिख रहे हैं। चलो एक चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये तो बिल्कुल हमारे डॉगी क्लो की तरह है। ये अच्छा है। वाह, ये पैनकेक बहुत अच्छा है। माइक, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मैं फिर से जीता। कितना अच्छा। धन्यवाद छोटी बहन। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? सुपर। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह क्या है? कीमा मीट। कितना घिनौना। मैं इसे छूना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बर्गर पैटी बनाना होगा। किसी तरह मुझे यह करना होगा। हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हाँ, एक शावल। इसे पलटने का समय है। दादी, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आउच, मेरा कटलेट। मैंने अभी इसे बनाया है। मैं उस कीमा मीट को फिर से छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एमिली के लिए एक मीठा बर्गर बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला और एक चम्मच चाहिए। अब हम बन पर कुछ न्यूटेला डालेंगे। सुपर। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब हमें फिलिंग की जरूरत है। ओह हाँ, मार्शमेलो सही रहेगा। स्वादिष्ट। अब मुझे भी बर्गर बनाना है। इसे ले और इसे फ्राइंग पैन में डालें। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। बोला, ये बहुत अच्छा है। अब हम एक कटलेट बनाते हैं। वाह, इसे भूने। मैं किसी चीज से थक गई हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकते। हमें बर्गर खत्म करना होगा। कटलेट को पलट दे। मुझे यकीन है कि ये स्वादिष्ट होगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं मार्शमेलो को भून रहा हूँ ताकि वे टोस्ट और पिघल जाएं। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। अब हम उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब गमी रिबन डालते हैं और उसे ढक देते हैं। ताड़ा! ओह शेफ, तुमने देखा ये क्या बनाया है? कितना अच्छा है कि एमिली के पास मेरी तरह का एक्सपर्ट शेफ है। मैं बेकन को भून लेती हूँ। हाँ, और अब बर्गर इकट्ठा कर सकती हूँ। बन पर केचप निचोड़े, फिर एक सलाद का पत्ता और ऊपर से कटलेट डालें।
अब चीज, टमाटर, प्याज और टोस्टेड बेकन। अब क्या? ओह हाँ, मैं इसे कुछ बार और दोहराऊंगी। यह शानदार होगा। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है। यह मेरे लिए अपना बर्गर खत्म करने का समय है। बन पर सलाद रखें, कटलेट, फिर प्याज और क्या? हाँ, अचार। मैंने इसे खुद तैयार किया है। हाँ, और एक टमाटर। और अब हमें अधिक सॉस की जरूरत है ताकि ये सूख न जाए। बढ़िया, अब इसे बन से ढक सकते हैं। अब चलो मेरे बर्गर और अपने शेफ के बर्गर की तुलना करें। आहो, तुम्हारा अभी भी अधिक ऊंचा है, लेकिन मेरे वाले का स्वाद बेहतर होगा। हे भगवान माइक। दादी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे बस बर्गर के लिए जेली बीन्स को पिघलाने की जरूरत है। तैयार। एमिली, मेरे बर्गर को ट्राई करो। वाह, ये एक बर्गर है। ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे जल्दी से चखना है। यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, और यहाँ क्या तैयार किया गया है? यह एक लंबा बर्गर है। हाँ, चलो चख कर देखती हूँ। उफ, सब कुछ गिर गया। पूरी फीलिंग गिर गई। यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? यह कुछ अलग सा दिख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। चलो इसे जल्दी आजमाएं। ये एक मीठा बर्गर है। कूल, मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं विनर का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। ये शेफ है। धन्यवाद एमिली, मुझे पता था ऐसा होगा। शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान। थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे, बल्कि गहरे रंग के भी होंगे। तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे। तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही। पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार है। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है। और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हो। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर ये पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए
फ्राइज बनाए। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंग, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेंसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंग, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई
कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है, अब आगे मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी, निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे ये भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे, तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखिए कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है यह बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी, तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ या किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार।
बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह,
मिया नोस्त्रित गोक्से के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं।
मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। लड़कियों तैयार हो जाओ, अब बेबी एमा हमें डिश दिखाएगी। उसे एक केक चाहिए। यह सही है, चलो इसे जल्दी करने की कोशिश करो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि इसे कैसे सजाया जाए। ओह हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं कैसल के आकार में केक बनाऊंगी। ये बहुत कूल होगा। मैंने इसे आकार में काटा और एक्स्ट्रा को हटा दिया और बस हुर्रे, तैयार। वाह, यह गुलाबी क्रीम ले लो। वाह धन्यवाद दादी, स्वादिष्ट। ओह, क्या मुझे इसे केक पर डालना चाहिए? अच्छा, हम इसे अभी करेंगे। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। इसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी होगा। ये गुलाबी कैसल है। अब हमें वफल कोन से सुंदर बोर्ड्स बनाने की जरूरत है। मैं उन्हें सुंदर नीले ग्लेज से कवर करूंगी ताकि वे बहुत सुंदर दिखे। वाह बढ़िया। और अब हमें उसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल से सजाने की जरूरत है। सुपर। अब हम केक पर बुर्ज डालते हैं। वाह, हमें कुछ चॉकलेट जोड़ने की भी जरूरत है। बढ़िया। थोड़े मार्शमेलो से इसे सजाती हूँ। सुंदर। और सबसे ऊपर एक गुलाबी झंडा। वाह बढ़िया। वाह, इनीड अच्छा कर रही है, लेकिन मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। मुझे चॉकलेट चाहिए और बहुत ज्यादा। अब हम सब कुछ पिघला रहे हैं और इसे जल्दी करने के लिए चलो बर्नर का इस्तेमाल करें। ये बहुत तेज, शानदार। चॉकलेट कुछ ही सेकंड में पिघल गई। इसे केक के ऊपर डालते हैं। यह केक के नीचे कितनी खूबसूरती से बहता है। अब किटकैट स्टिक्स के साथ सब कुछ सजाएंगे। हमने इसे चारों ओर फैला दिया। बिल्कुल सही। अब केवल स्ट्रॉबेरी को खूबसूरती से सजाना बचा है। हम सुंदरता के लिए इसे लाल रिबन से बांध देंगे और मेरा केक तैयार है। वाह दादी, ये तो अच्छा लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा केक दिखाने जा रही हूँ। मुझे केक पर काली क्रीम लगाने की जरूरत है। अब हम ध्यान से इस पर एक लेयर लगाएंगे। बढ़िया। हाँ ठीक, मुझे एक सांचे की जरूरत है। धन्यवाद, तुम्हें पता था कि मुझे खोपड़ी की जरूरत है। अब हम मोल्ड में लिक्विड मार्शमेलो डालते हैं और सब कुछ जमने तक इंतजार करेंगे। और हम अब अपनी सफेद खोपड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। यह बहुत सुंदर लग रहा है। इससे केक को सजाएंगे। अब केवल खोपड़ी को सुनहरे रंग में रंगना बचा है। बिल्कुल सही। और अब अंतिम सामग्री स्ट्रॉबेरी सिरप है। मुझे यह पसंद है। हम जितनी चाहे उतना डाल सकते हैं। तैयार। अब इसे बेबी को चखने के लिए दे सकते हैं। वाह, ये सभी केक बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। मैं इस बुर्ज को पहले खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनीड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। I love you. और दादी ने मेरे लिए क्या बनाया है? वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। रिबन को हटाकर किटकैट ट्राई करती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ओह, मेरे फेवरेट बेरीज, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है। दादी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ क्या है? क्या वेंसडे मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही है? मुझे उसके काले केक को चखकर देखना चाहिए। ये खोपड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया है। मेरे लिए विनर चुनना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि वेंसडे जीत रही है। हाँ, मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। इस बार एमा क्या चाहती है? वाह, ये पिज्जा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जल्दी इसे बनाना होगा। Okay. रुको, ये कैसी आवाज है? ओह, एनीड, एक मिनट रुको। आटा पीटना बंद करो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो कैसे रोल करते हैं। बस 2 बेलन लो और इसे दमादम पीट दो। ओह, बस ध्यान रखना ये उड़े ना। दादी, थोड़ी सावधानी से करो।
चलो देखो, ये तैयार है। सुपर, लेकिन मैं अपना पिज्जा बेस खुद बनाऊंगी। ठीक है इनिट, तुम्हें तैयार होना चाहिए। ओह हाँ, मैं अपना पिज्जा डो च्युइंगम से बनाने जा रही हूँ। ये शानदार होगा, मैं जरूर सफल होंगी। मुझे बस सभी हवा बब्बा को इधर लाने की जरूरत है जिसकी मुझे जरूरत है। फिर मुझे इसे अच्छे से बेलकर एक मशीन की सहायता से इसके साइड्स तैयार करना है। मदद के लिए धन्यवाद। तो मुझे एक च्युइंगम पिज्जा डो मिला। आपको क्या लगता है दादी, आपको पसंद आया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और मुझे डो पर सभी फिलिंग डालने की जरूरत है। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट, फिर उसके ऊपर ढेर सारा चीज रगड़े। और अब लेंगे या क्या है, पेपरोनी। हाँ नहीं, मैं जुकीनी लूंगी। हाँ, अब इसकी बात ही अलग है, तुम्हारे किसी भी सॉसेज से बेहतर। और मेरे फेवरेट टमाटर और ब्रोकली के बिना मेरा खाना कहाँ पूरा होगा। यह बहुत अच्छा है, इसे ओवन में डाल देती हूँ। आशा करती हूँ कि पिज्जा जल जाए। और अब चलो मेरे उदास पिज्जा पर आए। शुरुआत करते हैं डो को रंगने से। अब मुझे थीम की मदद चाहिए। क्या तुम मुझे और एक टुकड़ा दे सकते हो? धन्यवाद। अब हम फिलिंग को फैलाते हैं। पेपरोनी से शुरू करते हैं। और अब कुछ लाल मिर्च। बिल्कुल सही। अब केवल लंबे काले पंजे बनाने के लिए बचे हुए हैं। हाँ, ऐसे। वाह, मेरा स्पाइडर पिज्जा तैयार है। लेकिन पहले इसे अच्छी तरह से पकाना होगा। कमेंट्स में लिखें आप इस मकड़ी को क्या कहेंगे। शायद कार्ड या डैन नाम इसके लिए सही रहेगा। ओह दादी, मैं इधर हूँ। मेरा पिज्जा तैयार है। ओह, ये व्यंजन ने किस तरह का मॉन्स्टर बनाया है? हमेशा की तरह। इनिट, तुम बताओ कौन अच्छा है? मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। तुम्हारा अभी तक पिज्जा तैयार क्यों नहीं हुआ है? मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि फिलिंग क्या डालना है। हालांकि पता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये एक च्युइंगम पिज्जा है, इसलिए मैं वो सब कुछ डालूंगी जो बेबी एमा को पसंद है। छोटे गमी, अब बहुत सारे गुलाबी स्प्रिंकल्स। हाँ, सब डालूंगी और ये तैयार हो जाएगा। देखो कितना अच्छा है। हाँ, बहुत ओरिजिनल है। वाह, ओह कितना डरावना मकड़ा है। मैं उसके साथ शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। चलो चक्कर देखते हो। ओह, बुरा नहीं है, ये पिज्जा डो है। और यह क्या है? ओह नहीं, यहाँ सब कुछ तीखा है। लाल मिर्च। पिज्जा बेकार है। बेंजी, तुमने मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया। और यहाँ क्या है? जी, ये अच्छा नहीं है। बस सब्जियाँ और चीज दो। दादी, ये पिज्जा है भी नहीं। ये किसी तरह की गलतफहमी है। और इनिट ने क्या किया है? वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या ये गम है? ये अच्छा है इनिट, तुम सबसे अच्छी हो। मुझे पता था कि तुम इसे सबसे स्वादिष्ट बनाओगी। और विनर है इनिट। वाह, सच में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार एमा को क्या चाहिए? वाह, एक कॉकटेल। अच्छी पसंद। हमें इसे जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि वो भूख के मारे रोने लगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने स्टीमिंग पॉट और मंत्रों की किताब चाहिए। अब चलो दुनिया के बेस्ट कॉकटेल के लिए मंत्र पढ़े। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे इन सभी सामग्रियों को डालने की जरूरत है। आसान, थोड़ा बैंगनी फैंटा, यह गंदा स्लाइम। अब बारी है एक मेंढक की। और फिर बहुत सारा लाल खट्टा सिरप। और फिर यह स्प्रिंकल्स। हम इससे ग्लास को सजाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब केवल इसे खोपड़ी के ग्लास में डालना है और इसे चख सकते हैं। हालांकि थिंग ने मुझे व्हिप क्रीम दिया है। इसे भी ऊपर से सजाती हूँ। बहुत सारे क्रीम और गमी ऊपर से। गमी बैट मेरे पास है। यह काफी नहीं है, इसलिए इस पर आंखें भी डालूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। और बहुत सारा खट्टा जैम और यह स्ट्रॉ। अब यह पूरी तरह से तैयार है। वेंसडे, मुझे हंसाओ मत। एमा को ये कभी पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसे क्या पसंद है और वो पक्का मेरी ताजा सब्जियों के कॉकटेल को पसंद करेगी। मुझे बस अपने बगीचे के बहुत सारे अलग अलग तरह की सब्जियाँ डालने की जरूरत है। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे लगता है यह सब लेते हैं।
अब बस इसे ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर दिया और ताजा सुंदर कॉकटेल तैयार हो गया। इसे ग्लास में रखती हूँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। इसे पौष्टिक बनाने के लिए हमें बारीक कटी सब्जियों के टुकड़े मिलाने होंगे। हाँ, बढ़िया। ये रहा गाजर, ये रहा टमाटर, अब खीरा, और अब इससे सजा देती हूँ। थोड़े हरे पत्ते भी ऊपर से। एनिट, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? महक भयानक है। मुझे भी अपनी बहन के लिए कॉकटेल बनाने की जरूरत है। मैं कुछ स्वादिष्ट खट्टा कैंडी मिलाना चाहती हूँ। हम इस गोल पत्थर को हटाते हैं और एक ग्लास में सब कुछ डालते हैं। बिल्कुल सही। मुझे इसे खुद चक्कर देखना चाहिए। वाह, ये बहुत खट्टा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खट्टा होगा। मुझे कुछ और चाहिए। ओह हाँ, फ्रिज में दिल के आकार के बर्फ थे। हाँ, वे यहाँ है। वाह, तुम कितने प्यारे हो। चलो, बोर्ड पर सब निकालते हैं और इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओह, सावधान। ये हो गया तैयार। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। इसे एक ग्लास में डालेंगे और अब मुझे अपने फेवरेट सोडा से इसे भरना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे खुलो। उफ, ये काम नहीं कर रहा है। और अगर इसे अच्छे से हिला दे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ओ, यह खुल गया। ओ नहीं, मैं फैंटा से भीग गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें बस बाकी लेमनेड ग्लास में डालना है। बढ़िया। अब चलो कुछ नीला सोडा डाले, थोड़ी सावधानी से। यह बेहतर है। खुल गया। अब इसे एक ग्लास में डालेंगे। सुंदर। अब हमें खट्टा जैम और नट कैंडीज के साथ सब कुछ सजाने की जरूरत है। और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और एमा इसे चक्कर बताओ। वाह, क्या सच में तैयार है? मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। यह मुश्किल है। मैं तुम्हें चुनती हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती। वेंसडे का कॉकटेल। चलो, गमी चमगादड़ को ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। और कॉकटेल का स्वाद कैसा है? वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? चक्कर देखती हूँ। कितना भयानक ये सब्जियाँ हैं। मुझे सब्जियों से नफरत है। मैं जल्दी से इस गंदे स्वाद को मुंह से हटाना चाहती हूँ। मेरी बहन ने पक्का कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। यह अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, एनिट जीत रही है। यह पक्का है। हुर्रे, मुझे पता था मेरा कॉकटेल सबसे अच्छा है। पता नहीं पहले टास्क में हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, ये सबका फेवरेट चिकन लेग है। अब देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी उनसे कैसे निपटेंगे। चलो शुरू करें। ओह दादी, मुझे खेद है, लेकिन ये सोने का समय बिल्कुल नहीं है। चुनौती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद जेन। तो चिकन के साथ शुरू करते हैं। इस तरह पैन में पैर डाल दिया। नमक और काली मिर्च को नहीं भूलना है। क्या आपको लगता है कि चिकन लेग्स है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली चिकन लेग क्या होता है। पहले चिकन को सोया सॉस में डिप करना है। यह सही है। बेशक हमें ब्रेडिंग की जरूरत है और थोड़ी सीजनिंग। ताजा अंडे। बढ़िया। हम अंडे को विस्क से मिलाते हैं। फिर चिकन को बेकन स्लाइस में लपेटते हैं। फिर हम इस अंडे में डिप करके और अंत में ब्रेडिंग में डालते हैं। अद्भुत। और हाँ, हम इन पैरों को ओवन में पकाएंगे। वाला। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो कुछ दिलचस्प देखती हूँ। नहीं, लेकिन यह कुछ अलग सा है। वाह, हाँ, यह रेसिपी काम करेगा। तो शुरुआत के लिए चलो चीटोस लेते हैं। और अब यह बैम। अरे हाँ, इस तरह। बहुत अच्छा। अब क्रम्स को एक प्लेट में डालें। बढ़िया, यह तैयार है। सारे को प्लेट में डाल लूंगी। ओके। थोड़ा मसाला डालना है और थोड़ा और। ओह रुको, यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? क्या ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अब हम अंडे और आटा मिलाते हैं। तो यह चिकन को हमारे ब्रेडिंग में डुबाने का समय है। बस इस तरह से। बढ़िया। अब चिकन को गर्म तेल में डाल दे। वाह, ऐसा लग रहा है कि दादी के चिकन लेग तैयार है।
और शेफ का कैसा चल रहा है? अब देखते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया। ये बेक्ड लेग बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यह सर्विंग, शाबाश शेफ। अब केवल जेन की डिश ही बची है। वाह, यह KFC की एक बाल्टी है। हाँ, जेन के लेग वास्तव में मशहूर KFC लेग्स की तरह दिख रहे हैं। खैर, सभी डिश तैयार है। आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी? जेन, दादी के या शेफ के? अच्छा, अब इसे चखने का समय है। मैं इन लेग्स से शुरू करूंगी। यह क्या है? मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? ये अच्छे लग रहे हैं और इनका स्वाद भी अच्छा है। क्या इतना तीखा क्यों? उफ! इन लेग्स की वजह से मैं लगभग जलने वाली थी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। हाँ, यह हमारा विनर है। बधाई हो दादी। पता नहीं इस बार मैरी को क्या खाने का मन है। वाह, वॉफल। मुझे आशा है कि हमारे प्रतियोगी तैयार है। हाँ, यह काफी आसान होना चाहिए। शुरू करने के लिए अंडे लें, चीनी, आटा और दूध डालें और अब इन सबको मिलाना है। अब मजेदार भाग, हमारे आटे को कई छोटे कटोरे में डालें और कुछ रंग डालें। बस, मुझे यह खुशनुमा रंग बहुत पसंद है। भव्य। अब हम अपने रंगीन बैटर को वॉफल मेकर में डालते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि मैरी खुश होगी। हाँ, मेरे वॉफल शेफ के वॉफल की तरह चमकीले नहीं है, लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। अब हम सब कुछ जल्दी से पका लेंगे। तो बढ़िया। ओह, यह वही है जो हमें चाहिए। हाँ, मैरी निश्चित रूप से मेरे सिग्नेचर वॉफल्स को पसंद करेगी। और अब चॉकलेट पाउडर। बिल्कुल सही। और यह न्यूटेला। बढ़िया, अभी से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं दूध के बारे में लगभग भूल गई थी। अब हम यह सब मिलाते हैं। मुझे लगता है कि मैं मिक्सर से भी बेहतर मिक्स कर सकती हूँ। हाँ, मैं पैदाइशी शेफ हूँ। उफ, माफ करना दादी। खैर, अब इस अद्भुत मिक्सचर को वॉफल मेकर में डालने का समय आ गया है। बस इस तरह से। और ऐसा लगता है कि मेरे वॉफल तैयार है। कितना सुंदर दिख रहा है। और बस इसे सजाना बचा है। इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाना ही बचा है। और बेरीज भी। स्वाद के लिए थोड़ा सा सिरप। वाह, बहुत बढ़िया। और यह रहा मेरा स्वादिष्ट वॉफल। दादी माँ के होममेड वॉफल से बेहतर क्या हो सकता है। चलो कुछ मेपल सिरप मिलाते हैं। बढ़िया। मेरा भी। लगता है मैं जल गई। ओह, धन्यवाद दादी। तो इसे सिर्फ व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना ही बचा है। थोड़ा सिरप और गमी बेयर और बाकी कुकीज भी यहाँ। हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे सभी हीरोज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन किसकी डिश बेहतर होगी? मैरी, तुम तय करो। चलो इन्हें चख कर देखो। ओह, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमारे पास यहाँ क्या है? ये दादी के वॉफल है, हमेशा की तरह स्वादिष्ट। और यह क्या है? और मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? भयानक। वाह, कितना खूबसूरत है। चलो खाती हूँ। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे माफ करना दादी, लेकिन इस बार शेफ की डिश कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बधाई हो। इस बार मुझे चाहिए स्मूदीज। क्या कोई मुझे सुन भी रहा है? हम यहाँ असल में एक चुनौती में हैं। मैरी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है, खुश करना उतना ही मुश्किल। मुझे आशा है कि हमारे हीरो सफल होंगे और इसे कौन बेहतर करेगा, आइए अब पता करें। ठीक है, चलो एक एवोकाडो से शुरू करते हैं। एवोकाडो। ओटमील स्मूदी के लिए हमें यही चाहिए। दादी माँ और शेफ की डिश बहुत ही अलग है। स्मूदी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक केला दोनों प्रतिभागियों के स्वाद के अनुरूप है। जरूरी बात यह है कि उनकी स्मूदी मैरी को खुश कर दे। क्या ताजा और स्वादिष्ट दूध है। मैरी को यह स्मूदी पसंद आएगी। ओह, मैं नट्स के बारे में लगभग भूल ही गई थी।
बादाम मैरी के फेवरेट नट है। तो अब हम इसे मिलाते हैं। मैं भी, मेरा स्मूदी। मुझे यकीन है कि मेरा स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक मैरी का दिल जीत लेगा। ओह, स्वादिष्ट। हाँ, अब उन्हें यह सिखाने का समय आ गया है कि असली स्मूदी क्या होती है। तो यह लिया, यह और यह केले के छिलके उतार देती हूँ। माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, यह गलती से हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है? ब्लेंडर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यह वास्तव में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे टूटा हुआ मिला है? ठीक है, मुझे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया आइडिया है। जब आपके पास हाथ हो तो ब्लेंडर की जरूरत किसे है? दूध डाला, बस अब फेंट लेना है इस तरह से। केले, यहाँ एक कांटा मेरी मदद करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ मैरी, मुझे आशा है तुम्हें यह स्मूदी पसंद आएगा। यह हैंडमेड स्मूदी है और थोड़े और बेरीज यहाँ अच्छे लगेंगे। एकदम सही, बहुत बढ़िया। वाओ, दादी की स्मूदी तैयार है। यह सही है कि दादी का ड्रिंक बहुत साधारण दिख रहा है, पर इसे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होना चाहिए। और ये रहा शेफ का ड्रिंक। वाह, क्या सर्विंग है। बढ़िया काम शेफ। और यहाँ तीसरा उम्मीदवार है, जेन की स्मूदी। बहुत बढ़िया। किसने सोचा होगा कि जेन इतनी खूबसूरत स्मूदी बनाएगी, यह देखते हुए कि उसने इसे बिना ब्लेंडर के बनाया था। शाबाश जेन। ड्रिंक तैयार है। किसकी स्मूदी जीतेगी? अब हम यह सब पता लगाएंगे। चलो देखें। चलो देखते हैं। यह अजीब लग रहा है। क्या बकवास है। यह क्या है? पालक? बेकार। ठीक है, चलो इसे चखते हैं। नहीं, यह वो नहीं है जो मैं चाहती थी। हाँ ठीक है, आखिर स्मूदी बाकी है। वाओ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद और भी अच्छा है। हाँ, यह ड्रिंक विनर है। बढ़िया काम जेन। मैंने तय किया कि मुझे बर्गर चाहिए। तैयार करो प्लीज। मैं इसे आसानी से बना सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कटलेट के लिए कुछ कीमा चाहिए। और चलो मेरे बच्चे के लिए सबसे स्वादिष्ट कटलेट बनाए। बार्बी, मैं क्या करूँ? कैसे बनाऊँ? ठीक है, मैं फिर एक सेब बर्गर बनाऊंगी। हाँ, मेरे पास सब कुछ है जिसे जेन पसंद करती है। सलाद के पत्ते, घर का बना कटलेट और दादी के पिकल्स। वाह, ओह यह क्या है? छी, कितना खराब। ओह, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? लो। वाह, यह तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसे पूरा खा सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, बर्गर के लिए एक ही काफी है। हम इसे काटेंगे और बिछाएंगे। और उसके बाद मुझे टमाटर चाहिए, एकदम फ्रेश बगीचे से लाया हुआ। थोड़े चीज और सॉस, मेयोनीज भी इसके साथ जाएंगे। और दूसरे ब्रेड से इसे ढक दिया। वाह, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी जरूरत की हर चीज लूंगी और बनाना शुरू करूंगी। चलो, अनानास लिया, स्ट्रॉबेरी और कीवी लिया और इसे काटा। और हमें नारंगी को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट बर्गर होगा। बर्गर न केवल ताजा और रसदार होगा, बल्कि सुंदर भी होगा। कैन, क्या तुमने कुछ बनाया है? नहीं, अभी नहीं। बस मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, यह काम मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर सकता हूँ और कोई इसे मेरे लिए बनाएगा। हाँ, ये आ गया। ये देखो, यह कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जेन को अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। और यह कौन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? लगता है फल के साथ बना हुआ बर्गर है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। और अब इस बड़े बर्गर का समय है।
चलो इसका स्वाद कैसा है मैं चख कर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं विनर के रूप में इसे चुनती हूँ। ओह बेबी, धन्यवाद। अब मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाओ। Okay. अच्छा ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। वाह, यह मेरे लिए एक डिश है। मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करना है। मुझे निश्चित रूप से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम की एक बॉल की जरूरत होगी। हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि दूध कैसा दिखता है। कूल। और अब हम सबको मिक्स करेंगे। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें केन का स्पेशल मिल्क शेक दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टिव चश्मा दस्ताने को पहन लेता हूँ और अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालता हूँ और ओरियो को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे किया। और अब इसे ब्लेंडर में डालूंगा। चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल तैयार है। दूध डाला और फिर मशीन चलाऊंगा। अरे ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे। ठीक है, अब यह काम कर रहा है और यह तुम्हें बहुत सरप्राइज करेगा। मुझे भी कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कद्दू से। डंठल को काटकर हटा दिया और अब इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और बस इतना ही नहीं है, अब मैं इसमें केला डालूंगी छीलकर। हाँ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में भी डाला। एक काफी है। और थोड़ा संतरा। यह क्या था? ये मेरी आंखों में चला गया। केन, कोई बात नहीं, ये लो नैपकिन पकड़ो। धन्यवाद दादी, इससे मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तो मैं कहाँ थी? संतरे के रस पर। चलो ब्लेंडर में निचोड़े और ब्लेंडर स्टार्ट करें। Awesome! मेरा कॉकटेल अब तैयार हो गया है। इसे एक सुंदर ग्लास में डालते हैं और थोड़ा व्हिप्ड क्रीम भी अच्छा रहेगा। ये बादलों की तरह नरम है और बेशक चॉकलेट। मुझे यह पसंद है, लिक्विड चॉकलेट। पैकेट के टिप को काटते हैं और लिक्विड चॉकलेट से इसे सजाते हैं। सुंदर। और मैं पिंक रिंग्स के बारे में भूल ही गई थी। ये मुझे छोटे डोनट्स की याद दिलाते हैं। और यहाँ लगा दिया और अब इसे ट्राई करना है। और मैं पहले से अपने शानदार चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डाल रहा हूँ। और मेरी स्मूदी भी तैयार है। और चलो अब इसे चख कर बताओ। मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। यह दिलचस्प लग रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और यह क्या है? यह इतना खट्टा क्यों है? मैंने खट्टा कॉकटेल नहीं मांगा था। शायद यह स्वादिष्ट होगा। चलो चख कर देखती हूँ। मेरे फेवरेट डोनट के साथ। वाह, स्वादिष्ट। और यह जीत रहा है। हे, मैं जीत गई। अब मेरे लिए एक कपकेक बनाओ। हाँ, यह आसान है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन वास्तव में ये मुझे उतना नहीं। मैं सबसे अच्छा कपकेक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करना होगा। अब एक अंडा तोड़ते हैं। ओह, यह तो सही में आसान लग रहा है। ओह, ये लो। चलो चलो मैं देखता हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर से सब कुछ मिलाती हूँ। यह मुश्किल था। केन, तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा हुआ है और मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। यह गुलाबी है, बिल्कुल सही गुलाबी। और सभी को दिल के सांचे में डालते हैं और इसके बाद इसे ओवन में रखते हैं। बढ़िया, गुलाबी दिल। और ये रहा मेरा क्लासिक कपकेक। ओह, यह क्या है? वाह, पाउडर के रूप में चॉकलेट। यह भयानक है। Oh my God! चलो, और अब इसे सांचे में डाल देता हूँ और इसे ओवन में डाल दिया। हमारे कपकेक तैयार है। बस इसे सजाना बाकी है और इसके लिए मुझे व्हिप्ड क्रीम की जरूरत है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। देखो। मेरे कपकेक से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। और मुझे इसे सजाना है होममेड वनीला क्रीम से और थोड़े से बेरीज। और यह एकदम तैयार हो गया। केन, तुम्हारा कपकेक जल रहा है। केन, ऐसा नहीं हो सकता। इस मिरर ने मेरा ध्यान हटा दिया था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँगा?
ओह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यह क्या है? क्या वे जल गए हैं? गंदा, मैं इसे नहीं ट्राई करूंगी। और ये बेरी के साथ केक बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत ही अद्भुत स्वाद है। और यह क्या है? वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत स्वादिष्ट भी। लेकिन मुझे एक को चुनना होगा। और चलो गिनती से तय करते हैं और दादी जीत रही है। वाह!